हाय एवरीवन। और सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सबसे पहले मैं अपने विंडोज़ के कर्टेन हटा देती हूँ, जिससे पूरी धूप ना अंदर तक जाती है और घर में गर्माहट बनी रहती है। आज मैं कर रही थी डीप क्लीनिंग। वीक में एक दिन मैं खुद पूरा झाड़ू वाड़ू सब करती हूँ और अच्छी तरह से घर की डस्टिंग और क्लीनिंग करती हूँ। तो ये सोफ़े इन पे मैं रखती हूँ कवर लगा के, और ये कवर मुझे मिले थे इसी कलर में। ये सोफ़े का जो साइज़ है ना काफ़ी चौड़ा है, तो बहुत ज़्यादा कलर नहीं थे, इसके 3 ही कलर थे। तो मुझे ये कलर अच्छा लगा, लेकिन मेरे रूम से और मेरे फ्लोर से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था, ना कर्टेन से। लेकिन अभी किड्स हैं तो इनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, तो इस तरह से ये मैंने डाल देती हूँ। और इवन इन्हें मैं मंथ में एक बार वॉश भी करती हूँ। और उसके बाद मैंने ये झाड़ू लगाया। बहुत कचरा देखने को मिला था सोफ़े और इन सब के नीचे, बेड वेड के नीचे। इस तरह से मैंने किया, थोड़े जाले वाले भी लिए। तो इस तरह से मेरी डस्टिंग वगैरह हो चुकी थी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कुछ पॉट्स जो मैं लेकर आई थी कल, और इसमें ये सीजनल फ्लावर वाले प्लांट्स मैंने यहाँ लगाए हैं। ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और इसी तरह से और अब ये बन रहा है हमारा चूल्हा। इतना अच्छा टूट गया, मुझे तो लग रहा था ऐसा नहीं है कहीं चटक जाए। उससे माटी लगाना है ना। हाँ, इसके ऊपर मिट्टी लगाना है। यहाँ से तो शायद और टूटेगा ना, जिस तरफ इसका मुंह होता है, यहाँ से थोड़ा सा और आ रही नहीं। ऐसे ऐसे रख लो, इसमें मिट्टी लग जाएगी ना। ये भूसा मैंने मंगा लिया था दूध वाले से। तब तक चूल्हा बन रहा है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ अपना किचन गार्डन। छत पर ही मैंने ग्रो बैग्स और कुछ ट्रे मंगा के लगा रखी थी। मेथी तो एक बार कट चुकी है, और पालक एक बार भी नहीं कटा है, बस काटने के लिए तैयार है। और ये स्ट्रॉबेरी प्लांट है, आदि और मेधा लेकर आए थे नर्सरी से, और एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी आ रही है। यहाँ भी मैंने बो दिया है धनिया नहीं, सॉरी, पालक। और ये पालक है, मम्मा ने इतना सारा बीज दिया था तो मैंने लगा दिया। और ये जुगाड़ है, ये कार्टन मुझे मिले थे मेरी फ्रेंड के यहाँ से, फार्मेसी है उसके यहाँ। उसने भी सेम इसी तरह से इन्हीं कार्टन्स में लगा रखा था। और ये लगा रखे हैं कैप्सिकम टमाटो के पेड़, जो हम लाए थे नर्सरी से। ये 2 पेड़ तो मेरे बाहर मैंने बीज डाल दिए थे, तो उसी से निकल आए थे। तो ये है छोटा सा मेरा किचन गार्डन। और 2 ग्रो बैग अभी और रखे, जिसमें मुझे धनिया लगाना है। धीरे धीरे मैं कुछ चीज़ें और बढ़ाऊँगी। मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ से सब्ज़ी काटने में। अब जरा सा आज तू इतना लगाएगी, हाँ। फिर ये जो सूख जाएगा ना, थोड़ा पतला पतला लगा। मोटा कर देगी ना तो भारी हो जाएगा बहुत। फिर बहुत बड़ा हो जाएगा भाभी, इस पर फिर नसी पड़ेगा नहीं ऐसे रखने पर, तो फिर ऐसे कढ़ाई से डूब जाएगा। से क्या कढ़ाई डूब जाएगा? रखेगा कुछ तो। इसको ऊपर गोल लेगी ना थोड़ा सा, ऐसे? हाँ, मटके जैसी शेप। हाँ, थोड़ा गोल कर ऊपर रहते भाभी है। पता नहीं। अब यहीं से तू थोड़ा गोल करने लग जाना ऊपर की ऐसे लिभा तरफ। हाँ, ऐसे। तभी तो ये एक दिन में नहीं बन सकता ना। जैसे आज तू बना के जाएगी तो ये सूख जाएगा, फिर कल तू कंटिन्यू करना इसके ऊपर। हम ये चूल्हा क्यों बना रहे हैं, एक बार है ना, मेरे हस्बैंड और हम सभी मेरे गांव गए थे। वहाँ इन लोगों ने चूल्हे पे रोटी खाई थी, और एक तरफ रोटी बनती जा रही, दूसरी तरफ ये लोग खा रहे थे। तब से इनके दिमाग में है कि चूल्हे की रोटी खानी है, चूल्हे की रोटी नहीं। आदि ने तो लास्ट 15 डेज से मेरे दिमाग में ये डाल दिया कि मम्मा मुझे चूल्हे की रोटी खानी है, प्लीज़ बनवाओ। अब पति की बात तो मैं टाल सकती हूँ, लेकिन बेटे की बात कैसे टालूँ, तो फिर मुझे फाइनली बनवाना पड़ा। अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं सर्दियों का स्पेशल गाजर, मूली, मिर्च, लहसुन, इन सब का अचार। तो इसके लिए मैंने इन्हें वॉश करके छील के इस तरह से काट लिया है। लहसुन को पानी में डाल के थोड़ी देर रखो, और फिर उसे छील लो, तो बहुत जल्दी वो उसका छिलका निकल जाता है। और इसमें मिला दी मैंने 2 स्पून हल्दी और 2 स्पून सॉल्ट, और इस तरह से मिक्स करके, और इसे ढक के मैं रख दूँगी धूप में 2-3 घंटे रखने से इसका पानी निकल जाएगा। जब मैं अचार के लिए वेजिटेबल्स कट कर रही थी तो मुझे ये लहसुन दिखा, और इसमें ये ग्रीन कलर के प्लांट्स छोटे छोटे दिख रहे थे। तो मैंने सोचा इसे अगर मैं ज़मीन में लगाऊंगी
ग्रो बैग में लगाऊंगी तो बहुत जल्दी इसमें से प्लांट बनेगा और हमें एकदम फ्रेश लहसुन खाने के लिए मिलेगा। तो बस फिर मैं इसे लेके और छत पे चली गई और मैंने ग्रो बैग में मिट्टी डाली। मिट्टी मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई थी और ये मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें 2 ग्रो बैग और मैंने बढ़ा दिए। फिर मैंने शाम के लिए थोड़ी सी मेथी कट कर ली और आज मैं बना रही थी मेथी की हरी रोटी। और सर्दियों में कभी चुकंदर की रोटी और मेथी की रोटी, कभी पालक की रोटी, इस तरह से मैं बनाती हूँ जिससे है ना थोड़ा सा बच्चों को टेस्ट आता है। और स्टफ़ पराठों की तो वैरायटी है, गोभी के पराठे, गाजर के पराठे, मूली के पराठे, आलू बथुए के पराठे, ये सब बहुत बनते हैं सर्दियों में मेरे यहाँ। तो इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया था और साथ में मैं लेके गई थी ये धनी के कुछ बीज और इनको मैंने बीच में से वो कर लिया था और इस तरह से मैंने धनिया को लगा दिया था। और फिर मैं जब नीचे आई तो मैंने देखा वो पानी छोड़ चुका था, जितना भी मैंने काट के रखा था धूप में रखने के बाद। इस तरह से मैंने इसका पानी निकाल लिया और सारा पानी निकल गया था। देन उसके बाद मैंने इसके लिए मसाला तैयार कर रही थी। इसमें राई थी और भी काफ़ी कुछ डाल सकते हैं, कलौंजी वगैरह, लेकिन अभी मेरे पास यही 2 चीज़ें थी, राई और सौंफ। तो मैंने इसको थोड़ा सा भून के और पीस लिया और ऑयल लिया कढ़ाई में, उसमें ये लहसुन के क्लोव्स डाले और ये सब कुछ इसमें डाल दिया। और जो मसाला हमने तैयार किया था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। और नमक तो हमारा पानी में निकल चुका था, इसलिए हमें इसमें वापस दोबारा नमक डालने की ज़रूरत है। और साथ में आपको नमक कितना चटपटा रखना है, कितना तीखा रखना है, आप इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च पड़ी हुई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं रखना था। तो ये मेरा अचार तैयार हो चुका था। अब अचार का टेस्ट एकदम परफेक्ट था, तीखा और चटपटा बिल्कुल। और इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इतनी देर में मैंने अपने डिनर की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। मैं बना रही थी पालक और मेथी के मिक्स रोटी। तो सर्दियों में यही कलरफुल रोटियां बनती हैं हमारे यहाँ। और जब तक ये अचार ठंडा हो रहा था मैंने इसके लिए एक कंटेनर तैयार कर लिया था। इस कंटेनर में मैंने अचार को फिल कर लिया था। अब इसमें मैं डाल दूँगी विनेगर और मैं विनेगर डालना भूल गई, फिर मुझे एकदम से याद आया, इससे इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। अब इसे 10-15 दिन हम धूप में रखेंगे और पूरी सर्दी खाएंगे। अरे यार ये कितने दिन से बोल रहा हूँ, मम्मा चूल्हे का इंतजाम ही नहीं कर रही। पर है ना मम्मा को पता नहीं है कितने माचिस से जलेगा, मेरे को तब भी पता 6 माचिस से जलेगा। अच्छा, अगर मैं चूल्हा बना लूँगी तो आप उसे जला लोगे? हाँ बिल्कुल। क्यों, चूल्हे की रोटी क्यों खानी है? अरे यार ये हमारा डिनर प्रिपेयर हो चुका था, लेकिन आधी की बात इनकम्प्लीट रह गई थी। तो देखा आपने, आज भी उसका यही क्वेश्चन था कि चूल्हे पे खाना कब बनाओगी। डेली सेम ये क्वेश्चन करता है, लेकिन उसको नहीं पता कि ऊपर चूल्हा बन रहा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय, टेक केयर।